हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नीयत के सिलसिले में बात चल रही है और उस सिलसिले में जो अहादीस अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है उसका तज़किरा हम यहाँ कर रहे हैं। इस सिलसिले की एक और हदीस जो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है, फरमाते हैं कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ग़ज़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम एक गज़वा में थे। फ़क़ाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना बिल मदीनति लरिजालन मा सिरतुम मसीरन वला क़तअतुम वादियन इल्ला कानू मअकुम। मदीने में कुछ लोग हैं जो अपने किसी उज़्र की बुनियाद पर फंस गए हैं, हालांकि उनका इरादा ये था कि हमारे साथ ग़ज़वे में शरीक हों, तो तुम जितने भी रास्ते तय कर रहे हो या जितनी भी वादियों से गुज़र रहे हो वो सब तुम्हारे साथ हैं। इस हदीस का और मफ़हूम दूसरी रिवायत से वाज़ेह होता है जो मुस्लिम की रिवायत है, इल्ला शराकूकुम फ़िल अज्र, कि तुम जहाँ जहाँ जा रहे हो, जिस ग़ज़वे में शरीक हो रहे हो, जो भी रास्ता तय कर रहे हो, तुम्हारे साथ अज्र में सवाब में वो लोग भी शरीक हैं, क्योंकि उज़्र ने उनको रोक करके रखा है। बाज़ लोग मरीज़ हैं, बाज़ किसी और वजह से हमारे साथ नहीं आ सके। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। तो इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि नीयत का बहुत बड़ा असर है। इंसान अपने बिस्तर पर लेटा हो और नीयत अच्छी चीज़ की करे तो अल्लाह तबारक तआला उस नीयत का भी सवाब देता है। इसी तरह ये बात भी मालूम हुई कि अल्लाह तबारक तआला का फ़ज़ल बहुत अज़ीम है। अल्लाह की मेहरबानियाँ, उसकी आता, अल्लाह तबारक तआला के एहसानात ये बेइंतहा हैं। अल्लाह तबारक तआला बग़ैर किसी अमल के भी सवाब से नवाजता है, गरचे अमल ना पाया जाए, सिर्फ़ नीयत पाई जाए। इससे आगे वाली जो रिवायत है वो मानी बिन यज़ीद की रिवायत है। फरमाते हैं काना अबी यज़ीद अखरज दनानीर यतसद्दक़ु बिहा, कि मेरे वालिद जिनका नाम यज़ीद है उन्होंने कुछ दीनार सदक़े के लिए निकाला और मस्जिद गए तो वहाँ उनको मौका ना मिला या किसी मुस्तहिक़ को ना पा सके तो उन्होंने एक आदमी के सपुर्द कर दिया वो दीनार, ताकि कोई मुस्तहिक़ आए तो उसको वो दे सके। कह रहे हैं कि फ़जीअतु फ़अख़ज़्तुहा फ़अतैतु बिहा, तो मैं आया मस्जिद में, यानी वालिद दे के गए थे कि मुस्तहिक़ को सदका दे देना, बेटा आए मस्जिद में तो उन्होंने तलब कर लिया वो सदका और उनसे ले लिया। फिर घर आए तो उनके वालिद ने कहा वल्लाहि मा इय्याका अरदतु, मैंने तो क़स्द ही नहीं किया था, इरादा ही नहीं किया था कि तुमको दूँ। फ़ख़ासमतुहु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं ये मामला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके गया। फ़क़ाल, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लका मा नवैत या यज़ीद, ऐ यज़ीद तुमने जो इरादा किया तुमको उसका अज्र व सवाब मिल चुका है। वलका मा अख़ज़्त या मअन, और ऐ मअन तुमने जो पैसा ले लिया है, जो दीनार ले लिया है, ये तुम्हारे लिए हलाल है, तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो अपनी ज़रूरियात के लिए। ये हदीस बहुत अजीम है। इस हदीस से बहुत सारी चीज़ें मालूम होती हैं। पहली चीज़, हमको सदका ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने हाथ से सदका खर्च करें, बल्कि आप किसी को वकील बना सकते हैं। मतलब इससे ये बात भी समझ में आती है कि सहाबे किराम में ये बात नहीं थी, वो अपने नाम की वजह से ये सोचें कि नहीं मुझे अपने हाथ से देना है ताकि मेरा नाम हो। तो इस रिया व नमूद से बहुत दूर थे, जो हमको रहना चाहिए। इसी तरह इससे ये बात भी मालूम हुई कि कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई तकरार हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ उस बात को लौटा देना चाहिए, जैसा कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। इस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने मौजूद नहीं, लेकिन उनकी बातें अहादीस मौजूद हैं, हमको फ़ैसले के लिए उनकी तरफ रुजू करना चाहिए। इसी तरह नीयत की बात आई, यजीद ने नीयत की थी कि मैं ये सदका दूंगा, गरचे उनके बेटे ने ले लिया लेकिन उनको उस नीयत का सवाब मिल गया। इसी तरह मअन ने जो पैसा लिया उनके लिए जायज़ हुआ। इससे ये बात ये मालूम होती है, जैसा कि हमारे माशरे में ये बात बहुत आम है कि कोई आदमी कुछ मांगने के लिए आता है और वो झूठ बोल करके हमसे कुछ माल लेके जाता है।
बाद में लोग कहते हैं देखो वो झूठा था, तुमने उसको दे दिया माल या कुछ ज़रूरियात की चीज़, तो इसमें घबराने की बात नहीं, अफसोस करने की बात नहीं। आपने दे दिया अच्छी नीयत से, अल्लाह तबारक व तआला आपको मुकम्मल अजर व सवाब उसका देगा। ये उसका अमल है, वो अपने अमल के बारे में अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मसऊल होगा, उससे पूछा जाएगा। तो ये चंद चीज़ें थीं इन दोनों अहादीस में। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इखलास की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।